दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ताजमहल को बनाने वाले मजदूर शाहजहां से क्यों नाराज हो गए और उन्होंने इस भव्य ताजमहल में कोई गलती छोड़ दी थी। दोस्तों, हिंदू धर्म के कुछ लोग इसे तेजो महल के नाम से क्यों पुकारते हैं और 400 साल पुराना ताजमहल आज भी इतनी गहरी नींव पर कैसे टिका हुआ है? क्या है इसके पीछे का राज? तो दोस्तों, प्यार की निशानी कहे जाने वाली ताजमहल के बारे में आज हमको कुछ ऐसी ही बातें बताएंगे जो कि प्यार से जुड़ी हुई ताजमहल के बारे में है और जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या था यह ताजमहल? क्या था शाहजहां जो मुमताज महल से इतना प्यार करते थे और उनकी याद में उन्होंने ताजमहल बना डाला? तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें। बहुत ही रोचक कहानी आपके सामने आने वाली है। तो दोस्तों, जनवरी 1632 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हुआ और वर्ष 1653 ईस्वी में यह बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया था। तो दोस्तों, कहा जाता है कि ताजमहल बनाने में शाहजहां ने उस समय 400 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिसकी लागत 400 करोड़ उस जमाने में बहुत हुआ करती थी, जिससे उनके शाही भंडार खाली हो गए थे। इस भव्य ताजमहल को बनाने में 20,000 मजदूरों ने 21 साल तक काम किया था, जो उनकी मेहनत बहुत खूबसूरत इमारत के रूप में रंग लेकर आई और इससे शाहजहां बहुत ही खुश हुआ। जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ तो ताजमहल देखने लायक था और उसकी सुंदरता कई गुना अधिक थी। दोस्तों, इसके चलते हुए कई पुरातत्व विशेषज्ञों ने ताजमहल पर रिसर्च किया और उन्होंने कहा कि ताजमहल की लंबाई जितनी ऊंची है वह धरती के अंदर भी उतनी गहराई से बना हुआ है और यह भव्य ताजमहल देखने लायक है और देश विदेश से दुनिया भर के लोग हमारे यहाँ आगरा में ताजमहल देखने आते हैं और उसको एक प्यार की निशानी मानते हैं, जो कि मुमताज महल के लिए शाहजहां ने बनवाई थी अपनी बीवी की याद में। तो दोस्तों, हम जानेंगे क्या ताजमहल के अंदर मंदिरों का निर्माण हुआ था या क्यों मुमताज महल को 3 बार ताजमहल में दफनाया गया था और उनकी कब्र ताजमहल में आज भी बनकर तैयार है, जो कि प्यार की निशानी के रूप में मानी जाती है। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि क्या ताजमहल तेजो महल था जो हिंदुओं का मंदिर माना जाता था। आज की वीडियो में हम आपको इस बारे में परिचित कराएंगे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्यों ताजमहल को बनाने वाले 20,000 मजदूरों के हाथ काट लिए गए थे। इस पहेली को सुलझाने के लिए चलते हैं हम इतिहास के कुछ पन्नों में, जहां हम आपको दिखाने वाले हैं कि ताजमहल के पीछे की आखिर कहानी क्या है वह राज जिसको शाहजहां ने हाथ भी काट लिए थे मजदूरों को बनाने वालों। तो दोस्तों, कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में मुगल शासक शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज महल से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने उनकी याद में ताजमहल बनवाया, क्योंकि यह प्यार की निशानी मानी जाती है और शाहजहां अपनी बेगम मुमताज महल से बेपनाह प्यार करते थे और बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। दोस्तों, मुमताज ना कि इतनी ज्यादा खूबसूरत थी, बल्कि शाहजहां को राजपाट से लेकर हर चीज में उनकी मदद किया करती थी और उनका उत्साह बढ़ाती थी, जिससे शाहजहां मुमताज को बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे और उनसे बेहता मोहब्बत करते थे। लेकिन दोस्तों, जून 1631 ईस्वी में जब शाहजहां गद्दी पर बैठे थे, उस समय मुमताज अपनी 14वीं संतान को जन्म देते हुए उनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई थी और 14वीं संतान को जन्म देते हुए मुमताज ने अपनी आखिरी सांस ली और उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। इससे शाहजहां के जीवन पर बहुत ही ज्यादा गहरा असर पड़ा। मुगल शासक शाहजहां मुमताज महल से इतना ज्यादा प्यार करते थे कि उनकी याद में उन्होंने राजपाट सब छोड़ दिया और वह एक तरीके से बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगे और उन्होंने अपनी बीवी की याद में अपनी दाढ़ी और सेब सब बढ़ा ली। अब वह इस तरीके से लगने लगे थे कि वह ना तो कोई राजपाट में काम कर पा रहे थे और वह आर्थिक रूप से बीमार होने लगे और बीमार होते होते उन्होंने एक दिन चारपाई को पकड़ लिया और वह बिल्कुल भी ठीक होने की स्थिति में नहीं आ रहे थे। दोस्तों, शाहजहां का वियोग मुमताज महल के लिए दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था और शाहजहां की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर को भी पूरी तरीके से प्रभावित किया और दूर दूर से हकीम और डॉक्टर भी बुलाए गए, लेकिन शाहजहां की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वह मुमताज महल से इतना प्यार करते थे कि मुमताज महल के जाने के बाद शाहजहां एकांत में अगल कमरे में रहने लगे और वह दिन प्रतिदिन बीमार होने लगे और वह बीमार होते होते इतने ज्यादा बीमार हो गए
कि लोग उनको सही करने में भी असफल रहे और वह दिन प्रतिदिन बीमारी की ओर बढ़ रहे थे। वह मुमताज महल से इतना प्यार करते थे कि वह उनकी याद को अपने सीने से नहीं मिटा पा रहे थे। बहुत से लोग उनके इस कार्य को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगे, क्योंकि वह सब सोच रहे थे कि लग रहा है अब शाहजहां ठीक नहीं होंगे, और शाहजहां इस स्थिति में भी नहीं थे कि वो ठीक हो पाते। और यह प्रक्रिया चलती रही और एक दिन शाहजहां ने मुमताज महल की याद में बहुत ही ज्यादा अपने शरीर को बेकार कर लिया। डॉक्टर हकीम बुलाए गए और शाहजहां की इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। दोस्तों, मुमताज महल ने अपने मरने से पहले शाहजहां को बताया कि उन्होंने सपने में एक ऐसा महल और बाग देखा है कि जो इस दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। क्या तुम मेरे लिए ऐसा महल या बाग बनवाओगे? तो मरते समय शाहजहां ने मुमताज महल को वचन दिया कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए ऐसा बनवाऊंगा। मुमताज को वचन देने के पश्चात शाहजहां जमीन की तलाश करने लगे और ऐसी जमीन उन्हें आगरा की यमुना नदी के पास मिली। सारी जगह उन्होंने देखी, काफी एकड़ में फैली हुई यमुना नदी की जमीन उनको ताजमहल बनाने के लिए काफी पसंद आई और उन्होंने काफी मेहनत करा के लोगों से वहां पर एक अच्छी तरीके से सरोवर के पास में काफी भव्य ताजमहल का निर्माण करवाया और यह कार्य काफी समय तक चला और आखिर में एक भव्य ताजमहल बनकर तैयार हुआ, जो देखने लायक था और बहुत ही खूबसूरत ताजमहल था, जिसको देखने के लिए लोग देश विदेश और दुनिया भर से हमारे आगरा में आते हैं और ताजमहल की देखकर उसको एक प्यार की निशानी मारकर उसकी बहुत ही ज्यादा प्रशंसा करते हैं। दोस्तों, सभी मापदंडों पर खरी उतरने वाली जमीन 42 एकड़ की जमीन को बनाकर तैयार किया गया और ताजमहल का नक्शा बनाकर तैयार किया गया, जिससे ताजमहल का पूरा नक्शा तैयार हो गया और 1560 दशक में यह ताजमहल कुछ बनकर इस तरीके से तैयार हुआ, जो कि अजीब और बहुत ही सुंदर प्रतीत होता था। शाहजहां ने दोस्तों ताजमहल को दिल्ली में बने हुमायूं के मकबरे की तर्ज पर बनवाया। उस समय ताजमहल को बनवाने में काफी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ी और ताजमहल बनवाने के लिए काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ा शाहजहां। दोस्तों, जनवरी 1532 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू किया गया और इस निर्माण कार्य में बहुत ज्यादा मजदूर को लगाया गया। कई हजार मजदूरों ने दिन रात एक करके ताजमहल को बनाना शुरू किया और इसमें काफी समय लग गया। ताजमहल बनते बनते काफी मजदूरों को समय लग गया और बहुत ही ज्यादा संख्या में ताजमहल बनाने में मजदूरों का हाथ रहा, जिसको शाहजहां ने सबकी नजरों से छुपाने के लिए कुछ लकड़ी और बल्लियों का इस्तेमाल किया गया। ये लकड़ियां और बल्लियां भी कुछ अलग अलग और ईंटों का भी निर्माण किया गया है इसमें ताजमहल को बनाने में, पर कुछ इस तरीके की लकड़ी और बल्लियां मंगाई गईं जिनका बिल्कुल भी इस लकड़ियों से बिल्कुल ही अलग था और उनका स्तर भी बहुत ही ज्यादा ऊंचा था, क्योंकि ताजमहल मुमताज महल की याद में शाहजहां ने इसलिए बनवाया क्योंकि मुमताज महल ने मरते समय शाहजहां से वचन लिया था कि उन्होंने एक ताजमहल और एक बगीचा देखा है, जिसकी कल्पना शाहजहां ने ताजमहल के रूप में की और शाहजहां ने बहुत ही अच्छे स्तर से ताजमहल को बनवाया। दोस्तों, ताजमहल की नींव लकड़ी पर बनाई गई। अब आपके दिमाग में यह सवाल चल रहा होगा कि यमुना नदी के किनारे बना हुआ ताजमहल 400 साल तक लकड़ी की नींव पर कैसे टिका हुआ है और इतना विशाल ताजमहल आखिर लकड़ी की नींव पर कैसे टिका हुआ है। तो इससे भी हम इस राज से पर्दा उठाएंगे, क्योंकि इसमें अबनूस की लकड़ी, जो कि बहुत ही ज्यादा पत्थर की तरह लकड़ी होती है और यह लकड़ी पानी में तैरती नहीं है, पानी में डालते ही यह लकड़ी डूब जाती है। दोस्तों, इस लकड़ी की तुलना पत्थर भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस लकड़ी पर कभी भी जंग नहीं लगता है और ना ही यह लकड़ी कभी भी घुलती है। यह लकड़ी बहुत ही ज्यादा ताकतवर और बहुत ही ज्यादा विशाल कार्यों के लिए प्रयोग की गई थी, क्योंकि यह लकड़ी उस जमाने की लकड़ी थी। दोस्तों, ताजमहल आगरा की यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है और वहीं पर बनाया गया हुआ था, जिससे इसकी सुंदरता कई गुना और भी बढ़ जाती है, क्योंकि ताजमहल से यमुना नदी के पास ही स्थित है। ताजमहल को बनाने में नीले रंग के पत्थर का प्रयोग किया गया था, जो कि बाहर से मंगवाया गया हुआ था और अफगानिस्तान की खानों से इसमें कई तरीके के संगमरमर का प्रयोग किया गया था और एक फिरोजा पत्थर जो कि तिब्बत से मंगाया गया हुआ था, जो कि ताजमहल में लगा। एक रेड कलर का पत्थर जो कि अरब देशों से मंगाया गया था, जो कि ताजमहल में निर्माण कार्यों में प्रयोग किया गया।
दोस्तों, ताजमहल बनाने में सफेद संगमरमर का काफी स्थान है। ताजमहल सुबह समय के समय गुलाबी दिखाई प्रतीत होता था और यह शाम के समय दूध या सफेद कलर का दिखाई प्रतीत होता है। ताजमहल इतना सुंदर है कि वह चांदनी रात में सुनहरा गोल्डन कलर का दिखाई प्रतीत होता है, जिससे लोग इसकी काफी अच्छी तरीके से सराहना करते हैं। सफेद संगमरमर सूरज और चांद की रोशनी में और भी ज्यादा अच्छा प्रतीत होता है। तो साथियों, कुछ लोगों का कहना है कि ताजमहल के अंदर एक शिव जी की शिवलिंग है, जिस पर ऊपर से हमेशा जल टपकता रहता था, क्योंकि उसे तेजो महालय के नाम से जाना जाता था। लेकिन कुछ मुगल शासकों ने इस पर आक्रमण करके शाहजहां ने इसको अपने अधीन ले लिया और उसको एक ताजमहल का नाम दिया गया। उस समय मुगल सल्तनत जोरों पर थी। कुछ राजा महाराजाओं ने, मुगल शासकों ने हिंदू राजाओं के ऊपर आक्रमण करके मंदिरों को बर्बाद कर दिया और तबाह कर दिया। मंदिरों को तोड़ने की प्रथा स्टार्ट हुई और काफी मंदिरों को तोड़ा गया और उनकी जगह मस्जिदों को स्थापित किया गया और ताजमहल बनाया गया, जो कि आज के समय में उभर कर सामने आ रही है। तो दोस्तों, ताजमहल जब बनकर तैयार हुआ तो उसकी सुंदरता देखने लायक थी और शाहजहां इससे बहुत ही ज्यादा खुश था। शाहजहां ने सोचा कि जिन लोगों ने ताजमहल बनवाया है, कहीं वह दूसरी जगह पर इस तरीके की कोई इमारत ना बनवा दे। तो शाहजहां ने सभी मजदूरों के हाथ कटवा लिए। मजदूरों ने खुश ना होकर ताजमहल की मीनार पर, छत पर उन्होंने एक छेद छोड़ दिया, जिससे आज भी मुमताज महल की कब्र पर पानी टपकता है। और शाहजहां ने उसको बहुत ही ज्यादा संभलवाने की कोशिश की, लेकिन वह छेद आज तक नहीं संभला और ना ही आज तक दिखाई दिया। दोस्तों, शाहजहां ताजमहल को देखकर इतना खुश था कि उसने अपनी याद में एक काला ताजमहल बनवाने की भी घोषणा राज्य में कर दी। लेकिन शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने गद्दी संभालते ही शाहजहां को कैद खाने में डाल दिया और उसको कारावास की सजा सुना दी। शाहजहां को औरंगजेब ने कैद खाने में डलवा दिया, खुद अपने पिता को, और उसकी सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। फिर औरंगजेब ने अपना शासन शुरू किया और उसने बहुत ही ज्यादा लोगों को परेशान किया और अपने साम्राज्य को बढ़ाते चला गया। ताजमहल 130 फीट की ऊंचाई से था और 4 स्तंभ वाला था। यह देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर प्रतीत होता था और यह देखने लायक भी है। यह मीनार 90 डिग्री की सेल्सियस से दिखाई देती है और यह हमारे भारत के आगरा शहर में स्थित है। तो ताजमहल देखने के लिए दूर दूर देश विदेशों से हमारे यहाँ पर लोग आते हैं और ताजमहल की बहुत ही ज्यादा प्रशंसा करते हैं। और ताजमहल एक प्यार की निशानी है और यह एक देखने लायक मीनार है। तो साथियों, ताजमहल 7 अजूबों में से एक अजूबा माना जाता है। यह हमारे आगरा में स्थित है। तो दोस्तों, इसको देखने के लिए दूर दराज से काफी लोग आते हैं हमारे देश में और इसकी प्रशंसा करते हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियोज आपको कैसी लगी? अगर ताजमहल की वीडियोज हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि ताजमहल क्या वास्तव में एक अजूबा है, ताजमहल क्या वास्तव में एक देवोत्तेजालय है। जरूर बताएं।